नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 22 मार्च 2025 और दिन आज हो गया है शनिवार का। आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां लहसुन के बाजार में चल रही है और आज आपके कितनी है मंडी में, गिराकी कैसी है, माहौल कैसा है। और आज सप्ताह का आखिरी दिन है। इस पूरे सप्ताह के इस 5-6 दिनों में कैसा बाजार चलता नजर आया, कैसा माहौल चलता नजर आया और आज शनिवार के दिन जो है बाजार कैसा है, भाव कैसा है, क्वालिटी जो है वो लहसुन की कैसी है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको बताएंगे और जानकारी देंगे कि आज क्या कुछ भाव बने हुए हैं। पहुंच गए प्राजी के पास। प्राजी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कैसे हो आप? बस बढ़िया दीपक भैया जी। प्राजी, शनिवार का दिन है, बाजार कैसा है आज? बाजार का माहौल दीपक भैया बताता हूँ। सबसे पहले तो आज बताता हूँ कि आज 22 मार्च है। हाँ। और पूरे 5 साल कंप्लीट हो गए हैं लॉकडाउन को। 2020 में लगा था, आज 2025 हो गया, 5 साल हो गए। क्या बात है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, पता नहीं क्या क्या हुआ। जो किया ईश्वर ने किया, बहुत अच्छा किया और समय वो निकल गया जो है। और प्राजी, जब आपने याद दिलाया ना, हमारे बहुत सारे चहीते, हमारे बहुत सारे अपने जो है इस कोरोना काल में हमें छोड़ के चले गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो समय याद करो ना तो बड़ा दुखदाई लगता है, वो दुखदाई लगता है। हाँ जी। और ऐसा लगता था, पता है, उस समय जब कोरोना आया था, हर 15-15 दिन में जो है लॉकडाउन लग रहा था। हाँ। ऐसा लगता था पता नहीं हम जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। एक चीज और दिमाग में आती थी, ना जाने कौन कब हमारा अपना जो है वो साथ छोड़ देगा। हाँ हाँ सही बात। लेकिन प्रभु ने जो है ना आशीर्वाद बनाए रखा और जिनका जीवन उसने लिखा हुआ था उनको जीवन उन्होंने दिया और जिनका जीवन नहीं था अब वो प्रभु के पास है, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को भी शांति मिले, हम तो ये कहते हैं। राजी, आज बाजार कैसा है? बाजार देखो भैया ठीक है, बाजार कुछ टाइट है क्योंकि आवक आज मार्केट में 20 गाड़ी है। 20 गाड़ी में समझो एक गाड़ी आज हमारे यहाँ से पहली गाड़ी आज आई है किसानों की, यूपी की नॉर्थ साइड की एक गाड़ी आई है और 2-3 गाड़ी रामपुर से आई हैं और 13-14 गाड़ी में 2 गाड़ी छिबड़ों की और 12 गाड़ी जो है एमपी की है। तो सब मिला के 20 गाड़ी है। बाजार पहले से कुछ टाइट है। जो हमारे यहाँ के जो अब किसानों का भी शुरू हो गया है, छिबड़ों भी चालू हो गया है और एमपी तो आ ही रहा था। तो अभी आस्ता आस्ता और आने वाले टाइम में जो है इलाके हमारे शोर शुरू हो जाएंगे। तो बाजार आने वाले टाइम में पता लगेगा क्या माहौल बनेगा। अभी तक इस टाइम माहौल के अंदर किसानों के वहाँ जो गाड़ी आई है वो लहसुन बिके हैं 30 रुपये से लेके और 60 रुपये तक। यानी कि मोटा साइज जो किसानों का आया था वो 60 रुपये तक बिका है और बाकी जो क्वालिटी आई है मीडियम चावल के माल है 25 से 30-35 रुपये और 40-45-50 रुपये ऐसी क्वालिटी के माल बिके हैं। और ऐसे ही रामपुर के माल आ रहे हैं। रामपुर के माल भी आप ये समझो 40 रुपये से लेके और 60 रुपये तक हैं। जैसी क्वालिटी है और वैसा ही रेट है। और चिबड़ोद आ जाओ, चिबड़ोद के भी लहसुन आप ये समझो 30-35 से लेके और 80-85-90 रुपये तक चिबड़ोद के लहसुन बिक रहे हैं। और आपके एमपी के माल हैं, एमपी के माल भी आप समझो 30-35 से लेके और बढ़िया से बढ़िया जो देसी माल है वो 70-75 रुपये। जो ऊटी के माल हैं वो 90 से लेके 100-110 रुपये तक बढ़िया क्वालिटी के माल बिक रहे हैं। गाड़ियाँ कितनी आज मंडी में? टोटल 20 गाड़ी है। अच्छा, और 20 गाड़ी में कहाँ से होंगी? और मैंने बता दिया ना, जैसे एक गाड़ी तो किसानों की है और 2 गाड़ी छिपा की है, 3 गाड़ी रामपुर की है और बाकी जो है एमपी की गाड़ी है। अभी आने वाले दिनों में, अब जैसे मार्च का एंड चल रहा है ये, तो मार्च के इस एंड में क्या कहीं और कोई नई जगह से भी हाँ, अब तो कोटा भी देखो चालू हो गया, आवक चालू हो गई कोटा के अंदर भी। और अपना यूपी चालू हो जाएगा, हरियाणा चालू हो जाएगा और कई इलाके चालू हो जाएंगे। अब जो इलाके चालू होने से जो अपना जो मध्य प्रदेश का लहसुन है एमपी का, इनके पड़ते आने बंद हो जाएंगे। ये धीरे धीरे जो है ये माल यहाँ पे कम हो जाएगा। फिर हमारे इस मंडी के अंदर छिबड़ोद, कोटा, यूपी, हरियाणा और ये किसानों के माल जो है उसके बाद पंजाब आ जाएगा, फिर उसके बाद हिमाचल आ जाएगा। तो ये इलाके अपने चालू हो जाएंगे। राजीव, एक्सपोर्ट की क्या स्थिति है? देखो एक्सपोर्ट भी निकलेगा इस साल क्योंकि इस साल फसल हमारी अच्छी है और जहाँ तक उम्मीद है कि मालिक चाहेगा तो इस साल एक्सपोर्ट भी निकलेगा और काम भी बढ़िया चलेगा। और आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया काम करने की पूरी उम्मीद है क्योंकि रेट भी ठीक ठाक है, ज़्यादा रेट भी नहीं है। अब जो ग्राहक पहले सोच रहे कि 10,000 कट्टा 15,000 कट्टा बैठ रहा है वो ले नहीं ले पाता था। अब ये कट्टा कभी 1500 का, 2,000 का, 2,500 का कट्टा बैठ रहा है तो हर आदमी इसको ले लेता है। तो उस हिसाब से बिक्री भी बहुत अच्छी है मंडी के अंदर और माल जो है लोगों के बिक रहे हैं। जी। थोड़ी सी दिक्कत आई थी पीछे, उसकी वजह क्या थी
उसकी वजह ये थी कि पीछे से माल व्यापारियों के आए, लेकिन वो माल ढंग से बिक नहीं पाए, उसकी वजह से बिक्री ढंग से थोड़ी सी निकल नहीं पाई, ग्राहक यहाँ मंदा मांग रहे थे, उसकी वजह से थोड़े से माल काले पीले पड़ गए। उन काले पीले मालों ने थोड़ा सा बाजार यहाँ पे ख़राब किया था, लेकिन अब हमारी मंडी के अंदर काले पीले माल कोई भी नहीं है, मंडी बिल्कुल साफ सुथरे माल पड़े हुए हैं और बाजार टाइट है। और आने वाले टाइम में देखो, अब आगे कोटा शुरू होता है, यूपी शुरू होता है, जो भी इलाके होते हैं, जैसा बाजार बनेगा, जो ऊपर वाले को मंजूर है उस हिसाब से बाजार बनेगा। जी, वैसे ये जो हरियाणा का और पंजाब का है प्राजी, ये पिछले साल कौन से महीने में आ गया था लहसुन मंडी में? कौन से महीने में आना शुरू हो गया था पंजाब का, हरियाणा का? समझो ना, 13 अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून में जो है ये इलाके चालू हो जाएंगे। अच्छा। अभी इस टाइम साथ शिवरोड चालू हुआ है और कोटा भी चालू हो गया है और यूपी के किसानों की आज ही गाड़ी आई है। अगले हफ्ते में देखना किसानों की भी गाड़ियां आवक जो है बढ़ जाएगी। जब किसानों की आवक बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक एमपी वालों के पड़ते आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि ग्राहक का जो रुझान है ना, वो सीधा किसानी माल में घुसेगा। जैसे पंजाब का भी किसानी माल है, यूपी का भी किसानी माल है, तो ग्राहक उसको पहले पकड़ेगा। प्राजी, डब्बे वाले माल भी ऊटी के मंडी में आने लग गए हाँ, हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है। कोई बीच में बिके थे 110 के, 115 के, कोई 1 लाख 120 का भी बिक गया था। बाकी अच्छी क्वालिटी वाले माल जो आ रहे हैं उनका बाजार अच्छा है जी। और कल भी पिंकी बाबूजी ने दिखाया, जो डब्बे वाला माल था वो 120 तक जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बिकता है। हाँ, बिक रहे। तो डब्बे वाले माल प्राजी किस तरह के ग्राहक मांग रहे हैं? अच्छे ग्राहक जो है ना वो ले रहे हैं। हर ग्राहक नहीं इसको पकड़ता, जिसको बढ़िया माल देना है वो उसको लेगा। बाकी हमारी मंडी में ज़्यादा ग्राहक जो है ना, वो कम रेट के ग्राहक ज़्यादा मांगते हैं। ये 30, 40, 50 रुपए की जो खूब लहसुन बिक रहे हैं ना, इसकी बिक्री ज़्यादा है मार्केट में। और जो अच्छी क्वालिटी है, वो जो अच्छे लेने वाले हैं वो लेके जाते हैं मंडी के। जैसे माशा गोर है, और बाहर के जो बंदे हैं वो अच्छा माल देते हैं, तो अच्छे माल की बिक्री भी है साथ साथ। प्राजी, इस पूरे सप्ताह की अगर हम बात करें, आज शनिवार है, अंतिम दिन है सप्ताह का। इस पूरे सप्ताह सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तक क्या कुछ उतार चढ़ाव नजर आया आपको में, ग्राहकी में, भाव में? नहीं, आपके तो लगभग देखो सेम वैसे ही आ रही थी जैसे आ ही रही है। ग्राहकी का थोड़ा सा ये जो हमारे बताया ना, पिछले हफ्ते में हमारे कुछ मंडी के अंदर काले पीले माल पड़े थे, जो बाजार यहाँ नहीं बनने दे रहे थे। बाजार पार्टी 70-72 बोलती थी, ग्राहक यहाँ 60-62 मांगते थे, तो उस हिसाब से काले पीले माल जो है मंडी से निकल गए। अब जो है मंडी के अंदर माल साफ सुथरे पड़े हुए हैं और बाजार भी टाइट ही है। देसी माल यहाँ पे 70-75 में बिक रहा है। रोटी वाला जो है 90 से लेके 100-110, और बॉक्स क्वालिटी हो तो 110-120 रुपए के बिक रहे हैं। ये बिक रहे हैं। राजी, स्टॉक कब से शुरू होगा और क्या लगता है स्टॉक में इस बार क्या भूमिका रहेगी? स्टॉक देखो, पिछले साल लोगों के बहुत नुकसान हुआ है। जाता जाता साल नुकसान देके गया। इस साल भी लोग करेंगे, जिनके पास है, जो करने वाले हैं जो है वो करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। आगे मई जून में जब ये बरसातें हो जाएंगी ना, उसके बाद स्टॉक करने का फायदा है, क्योंकि अभी तो ये गर्मी पड़ेगी, अभी माल कितने % खराब भी हो जाएंगे, क्योंकि माल ये रुक नहीं सकते। अब जैसे बरसातें पड़ेंगी, बरसातों के बाद जो है ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, मतलब स्टॉक होना शुरू हो जाएगा ये। और प्राजी, स्टॉक के लिए जो है ना, उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, बिल्कुल। जब भी स्टॉक होता है, उत्पादन को देख के होता है। क्या लग रहा है इस बार उत्पादन जो है पिछले साल से कुछ प्रभावित है या कुछ नहीं, उतार चढ़ाव? प्रभावित है, बहुत अच्छी मतलब है इस साल का। तो इस साल जो है फसल दुगनी है, कोई ऐसी बात नहीं है, और उत्पादन भी अच्छा ही रहेगा और बिक्री भी अच्छी रहेगी और स्टॉक भी होंगे। आने वाले टाइम में बहुत उतार चढ़ाव आएगा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्या होने वाला, आने वाले टाइम में पता लगेगा कि क्या माहौल बनेगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन जो भी होगा, समय बहुत अच्छा आएगा, काम बहुत अच्छा चलेगा और सबके लिए बढ़िया चलेगा। अभी के 8-10 दिन कैसे लग रहे हैं? अभी इस मार्च के एंडिंग के 8-10 दिन कैसे लग रहे हैं आवक को लेकर? ग्राहक अभी तो थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ना अब तो एक क्लोजिंग का टाइम आने वाला है, तो क्लोजिंग की वजह से थोड़ी सी एमपी की मंडियां बंद हो जाती हैं, कुछ वहाँ से माल कम आएंगे, फिर दूसरा तो इलाके शुरू होंगे। अब सही ढंग से जो बिक्री ढंग से चलेगी ना, वो यही चलेगी अप्रैल के अंदर। 2-4-5 अप्रैल के बाद जो है ऑटोमेटिक भी नवरात्रे भी चालू हो रहे हैं 30-31 तारीख से, तो थोड़ी सी बिक्री ऐसी ही रहेगी। नवरात्रे के बाद जो है फिर ये ऑटोमेटिक बिक्री खुल जाएगी, इलाके में माल आने भी शुरू हो जाएंगे दूसरे इलाकों के, और बिक्री भी ऑटोमेटिक जो है बिल्कुल खुल जाएगी जी। अच्छा, 10-12 अप्रैल के आसपास प्राजी सबसे ज्यादा माल हम कहाँ का देखेंगे? कोटा, छिपा और किसानों के माल आ जाएंगे। उसके बाद अपना अगले महीने से थोड़ा सा पंजाब भी चालू हो जाएगा, क्योंकि पंजाब अभी थोड़ा उस टाइम निकालते हैं कच्चा होगा, आने वाले टाइम में जो है पंजाब भी आपको नजर आ जाएगा। प्राजी, किसानों के जो माल आते हैं वो सभी जगह से आते हैं, किसी स्पेसिफिक एरिया से आते हैं? किसी एक ही एरिया से आते हैं, गिन्नौर यूपी में पड़ता है, बदायूं के पास, गिन्नौर साइड में, वहाँ से ये इलाका आता है। ये इलाका 1 महीना चलता है लगभग, यहाँ अब से लेके पूरा 1 महीना ये इलाका चलेगा और खूब ये माल बिकेंगे इनके। उसके बाद अपना पंजाब शुरू हो जाएगा, फिर पंजाब के इलाके, फिर हिमाचल शुरू हो जाएगा, फिर हिमाचल से बिकना शुरू हो जाएगा। अलग अलग इलाके के हिसाब से माल जो है आते रहेंगे और बिकते रहेंगे। प्राजी, किसानों का रुख अब कुछ पिछले 3-4 सालों से बना है
या पहले भी किसान एक दो महीने के लिए आते पहले भी हैं? आते थे। देखो कितने साल हो गए किसानों के आते हुए। यूपी के किसान अलग आते हैं और आपके ये पंजाब के अलग आते हैं। गिन्नौर तो ये के तो अलग शुरू से इन्होंने अब 15-20 साल हो गए, 10 से 15 साल हो गए लगभग ये किसानों को चलते हुए। राजी, हिमाचल कब तक दस्तक देता है? कौन से महीने? मई जून में। वो भी दे देगा। हाँ, आ जाएगा हिमाचल भी। यानी कि लहसुन सभी जगह से रहने वाली है। हाँ जी, हाँ जी। ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। हाँ जी, फर्म हमारी है जी त्रिलोक चंदन एंड सन्स, A273, दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर। कॉन्टैक्ट नंबर है जी 97 11 56 11 67, 98 186 33 352। बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी।